आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पीएचडी करने के 3 मुख्य फ़ायदे क्या हैं। लोग 30 या 35 साल की उम्र में जनरली पीएचडी कंप्लीट करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पीएचडी करने का फ़ायदा क्या है, आखिर क्यों करते हैं लोग। और बहुत सारे लोग जो एमएससी, बीएससी या बीए, एमए किए हुए रहते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि क्या हम पीएचडी करें, क्या पीएचडी करने से हमें पर्सनली कोई फ़ायदा होने वाला है। तो हम इस सवाल की जांच पड़ताल करेंगे, इस सवाल के हम आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे। चूँकि मैंने पीएचडी की हुई है और मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पीएचडी किए हुए 5 साल हो गए हैं। मैं काफ़ी पीएचडी किए हुए लोगों से मिल चुका हूँ और इस विषय में अक्सर चर्चा करता रहता हूँ। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं, तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। पीएचडी करने के 3 फ़ायदे जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ, फिर हम उनको विस्तार में काफ़ी डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाके उनके बारे में बात करेंगे। तो ये 3 फ़ायदे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करती है पीएचडी, पहला। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ राइटिंग में एज वेल एज स्पोकन, इनको बहुत ही इम्प्रूव करती है, एलिवेट करती है। और तीसरा फ़ायदा है नॉलेज क्रिएशन, न्यू नॉलेज क्रिएशन एंड डीप एक्सपर्टीज इन दैट डोमेन और इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये 3 फ़ायदे हैं, मैं आपको एक-एक करके इनके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है पीएचडी करने का, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का डेवलप करना। अब इसकी मैं हिंदी बताता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है तर्क संगत सोच, कि आपको तर्क करना पीएचडी में सिखाया जाता है। आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब आप अपने विषय जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं उसका चुनाव करते हैं और फिर आप उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मुझसे पहले किस तरह के लोगों ने काम किया है और क्या-क्या काम किया है और उनके काम में कमियां कहाँ पे हैं, कहाँ पे नॉलेज में गैप है जिसको मैं फिल करूँगा। तो आप इस तरह से अपने जो गाइड होते हैं उनसे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, चूँकि आप प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज पहले से क्रिएट की हुई है सालों की मेहनत से, आप उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको काफ़ी क्रिटिकली सोचना होता है। आप बस मान नहीं लेते हैं जो कुछ पढ़ते हैं, आप उसके बारे में क्रिटिकली सोचने लगते हैं। फिर ये आदत में आ जाता है आपकी। जब एक बार आप अपनी स्टडी को डिज़ाइन करते टाइम ये काम करते हैं, फिर आपके जीवन के हर हिस्से में क्रिटिकल थिंकिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई होने लगती है। आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे इस्तेमाल करें जीवन के किसी भी पहलू, जीवन के किसी भी आयाम में। अब इसका दूसरा कंपोनेंट मैंने कहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है और हम कैसे सीखते हैं पीएचडी में? पीएचडी में जब आप स्टडी डिज़ाइन करते हैं, तो जो पहले जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जो गैप्स हैं, वो गैप्स क्यों रह गए? वो गैप्स इसलिए रह गए कि या तो वो लोग सही से सोच नहीं पाए कि इस तरह के गैप्स हो सकते हैं, या फिर कई बार टेक्निकल चैलेंजेज होते हैं, कई बार तकनीकी कमियां होती हैं। पिछली टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाती। अब चूंकि तकनीक हर साल इवॉल्व होती रहती है, तो अब एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, अब जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इस साल, उससे हो सकता है कि हम इस सवाल का या जो हम प्रॉब्लम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हो सकता है कर पाएँ। इसमें सिर्फ यही नहीं होता है कि आप अवेलेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। कई बार नॉलेज में जो गैप है वो एक एक अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से होता है, जैसा कि मैंने कहा। अब काफ़ी लोग ये चैलेंज ले लेते हैं कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, वो नई
टेक्नोलॉजी बनाएंगे। और इस प्रोसेस में वो सीखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाए। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, कोई फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन है, तो आप उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोगों से डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट से सीखते हैं, और प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके आप कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर आप एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में आपकी दो चीज़ें पक्की हो जाती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम बात करेंगे पीएचडी में होने वाले दूसरे फ़ायदे के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना। आपको शायद अब इस चीज़ का एहसास ज़रूर ही हो गया होगा कि पीएचडी करना कितना ज़रूरी है हमारी सोच को डेवलप करने के लिए। लेकिन सोच को डेवलप करने के साथ साथ उस सोच को कम्युनिकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसको डेवलप करना ज़रूरी है। जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो आम तौर की पढ़ाई है, स्कूल जाना, उसमें हमें कम्युनिकेट करना उतने अच्छे से नहीं सिखाया जाता जितने अच्छे से सिखाया जाना चाहिए। लेकिन ये कमी पीएचडी में आपकी कुछ हद तक पूरी कर दी जाती है। जब आप अपनी स्टडी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब आप पीएचडी में इनरोल करते हैं, तो आप एक पीएचडी प्रोग्राम का पार्ट हो जाते हैं। आपको काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स का एक्सपोजर मिल जाता है, काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का एक्सपोजर मिल जाता है, और आपके साथ के जो बैचमेट्स होते हैं वो सभी चूँकि पीएचडी में इनरोल्ड होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और इस बात करने में सबका एक अननोन फ़ायदा, सबका अनजाने में ही एक फ़ायदा हो जाता है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप होना। इसमें दो तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं मुख्यतः मानता हूँ, जो कि बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं पीएचडी में। पहली तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। जब हम लिखते हैं कि हम पीएचडी में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में जब आप रिव्यू लिखते हैं कि ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये गैप्स हैं नॉलेज में, तो आप अपने पीआई से डिस्कस करते हैं, अपने गाइड से डिस्कस करते हैं। फिर वो आपको बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है और लिखने के टिप्स, लिखने के सही आइडियाज़ क्या होते हैं। तो इस तरह से जब आप बैक एंड फोर्थ बार बार एक ही चीज़ को लिखते हैं और आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, तो आप उसमें काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ आपको बार बार प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं अपने जो गाइड होते हैं उनके सामने, अपने डिपार्टमेंट में। आप जब प्रेजेंटेशंस देते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होती हैं। साथ ही साथ जो आपके पीएचडी के साथी हैं वो भी आप आपस में एक दूसरे से साइंस को कम्युनिकेट करते हैं कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो फिर वो अपना बताते हैं कि हाँ, इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। पिछले दो फ़ायदे जो कि मैंने बताए वो पर्सनल हैं। आप पर्सनली क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं अपनी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन बोथ रिटन एंड स्पोकन इनको डेवलप करते हैं। और इससे टोटली आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है, आप काफ़ी स्किल्ड हो जाते हैं। और ये स्किल्स का उपयोग आप सिर्फ अपनी पीएचडी में नहीं बल्कि हर चीज़ में फिर कर सकते हैं। पीएचडी करने का तीसरा मेन फ़ायदा ये होता है कि आपको मौका मिलता है कि आप नई नॉलेज क्रिएट कर सकें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, न्यू नॉलेज क्रिएट करना। इसमें आप सालों इंक्वायरी करते हैं, सालों जांच पड़ताल करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, तब जाकर आप नई नॉलेज, नई अंडरस्टैंडिंग किसी प्रोसेस की, किसी मशीन की, या किसी व्यक्ति की, या किसी विचारधारा की, तब आप जान पाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा योगदान होता है समाज के लिए, मानवता के लिए।
हमारे आसपास आप जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस देखते हैं वो किसी न किसी पीएचडी पे बेस्ड होती है। आप नई नॉलेज जनरेट करते हैं पीएचडी में। इसके अलावा जब आप ये करते हैं तो ना कि सिर्फ आप दूसरों की हेल्प करते हैं बल्कि खुद भी डीप एक्सपर्टीज़ इन दैट एरिया, उस विषय विशेष में आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो 3 फ़ायदे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इसके अलावा भी पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल करने के, पीएचडी डिग्री लेने में आपके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उनमें मुख्यतः कुछ फ़ायदे मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, जैसे कि आपकी अच्छी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। कई सारी जॉब्स सिर्फ पीएचडी वालों को ही दी जाती है, जैसे कि बायोटेक में जो सीनियर साइंटिस्ट की पोजीशन होती हैं या यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर की पोजीशंस होती हैं वो सिर्फ पीएचडी वालों के लिए ही रिजर्व्ड होती हैं। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। इसके अलावा आपकी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप ऐसे लोगों का नेटवर्क बना लेते हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ये जो कारण मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये जो फ़ायदे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपकी मदद करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको पीएचडी करनी है या नहीं करनी है, या आप अपने जो बच्चे हैं उनको इनकरेज करना चाहेंगे हायर स्टडीज़ के लिए और हायर डिग्रीज़ के लिए, जैसे कि पीएचडी करने के लिए। थैंक यू।